एड्रेसिंग क्या होती है, हर लेयर पर एड्रेसिंग अलग अलग फॉर्म में रहती है। एप्लीकेशन लेयर में उसको नेम्स कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर, नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेस जिसको आईपी कहते हैं, ठीक है, और डेटा लिंक लेयर में उसको लिंक लेयर एड्रेसेस भी कहते हैं या तो उसको मैक भी कहते हैं, ठीक है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। फिर आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग क्या होती है, 32 बिट की उसकी लेंथ होती है, ठीक है। दो सेंस के अंदर वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। एक जो यूनिक है वो किसके कौन से सेंस में, आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर यूनिक इन द सेंस दैट ईच एड्रेस डिफाइंस वन एंड ओनली वन कनेक्शन टू द इंटरनेट। एक आईपी से आप एक ही कनेक्शन कर सकते हो, एक आईपी से आप मल्टीपल कनेक्शन नहीं कर सकते हो, नहीं मल्टीपल डिवाइस को आप सेम आईपी असाइन कर सकते हो। तो ये सेंस में इसका क्या है, बहुत ही यूनिकनेस है। दूसरा एक यूनिवर्सल उसका क्या है सेंस, IP version 4 addresses are universal in the sense that the addressing system must be accepted by any host that wants to be connected to the internet। कोई भी होस्ट हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, सर्वर हो, डिवाइस हो, राउटर हो, स्विच हो, कोई भी हो, होस्ट हो जो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है, वो ये आईपी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मशीन है तो अलग चीज लगेगा, राउटर है तो अलग लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने एड्रेस स्पेस देखे थे कि भाई कितने एड्रेस स्पेस होंगे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था कि भाई अगर बी नंबर ऑफ बिट्स है, बी बिट्स है, ठीक है, तो 2 बी एड्रेस स्पेस रहेगा। एड्रेस स्पेस कितना बढ़ेगा, 2 रहेगा। जितने बिट्स आपके पास है उसको 2 से रेस 2 करना है, तो जो वैल्यू मिलेगी उतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे, एड्रेसेस रहेंगे, उतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे, एड्रेसेस रहेंगे, ठीक है। बी बिट्स है तो 2 बी एड्रेस स्पेस रिक्वायर रहेगा उसका, ठीक है। अभी आगे उसको फिर उसने दिया है कि भाई अगर 32 बिट का एड्रेस है तो 2 32 करेंगे तो 232 से लेकर 4 बिलियन तक के नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो आप एक ही इंटरनेट के साथ, एक ही नेटवर्क में 4 बिलियन डिवाइसेस तक क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नोटेशन के बारे में बताया था। तो नॉर्मली आईपी वर्जन 4 जो है वो बाइनरी फॉर्म में हम लिखते हैं उसके एड्रेस को, तो बाइनरी फॉर्म में उसकी लेंथ कितनी रहती है, 32 बिट की रहती है। फिर उसको बाइनरी फॉर्म में वो पढ़ने में बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो जिससे वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है और इजी होता है हमको रीड करने के लिए, ठीक है। मगर डॉटेड डेसिमल का डिसएडवांटेज क्या है कि भाई वहां पर हर वैल्यू जो है आपको 0 to 255 के बीच में ही डिफाइन करना है। मगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं तो बहुत सारे आईपी एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल भी रहते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपको 4 बिलियन तक पहुंचना है, 4 बिलियन के 1 बिलियन तक भी पहुंचना है या हाफ बिलियन तक भी पहुंचना है, तो आप 0 to 255 नंबर से उतने आईपी एड्रेस जो है वो लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हेक्साडेसिमल की जरूरत पड़ती है। तो ईच हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 4 बिट्स, ठीक है। एक हेक्साडेसिमल किससे बनता है, 4 बाइनरी बिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऐसे कितने हमारे पास बाइनरी बिट है, 32, तो 32 डिवाइड बाई 4 तो 8 हेक्साडेसिमल नंबर्स, 2 4 6 और ये 8, ठीक है। ये क्या है, नोटेशन से, ठीक है। ये आपका बाइनरी फॉर्म है, बाइनरी में आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, डॉटेड डेसिमल में, और डॉटेड डेसिमल से और स्मॉल छोटा करने के लिए उसको हेक्साडेसिमल में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आईपी एड्रेसेस का क्या होता है, नोटेशन होती है, ठीक है। आईपी एड्रेस की क्या होती है, नोटेशंस होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था। फिर हायरार्की इन एड्रेसिंग, एड्रेसिंग के अंदर हायरार्की क्या रहती है, ठीक है, यानी कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, ठीक है। पहले जो है तो उसको हम क्या कहते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बाद में जो है उसको क्या कहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हायरार्की उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे पहले प्रिंसिपल है, फिर एचओडी है, फिर क्लास कोऑर्डिनेटर है, फिर जीएफएम है, फिर सब्जेक्ट टीचर है। तो ये क्या एक हायरार्की है, ठीक है। So in any communication network that involves delivery such as a telephone network or a postal network, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क हो जिसमें डिलीवरी होती है, डिलीवरी वाला पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी एक जगह से एक इंफॉर्मेशन को लेके जाके दूसरी जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरी सच एज अ टेलीफोन नेटवर्क, लैंडलाइन टेलीफोन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आपने जो नंबर डायल किया है वो नंबर के साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, फिर आप जहाँ से डायल किए हो वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आप बोलते हो वो सामने वाले तक डिलीवर करना है। पोस्टल नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सामने वाले का एड्रेस आपने पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखा है तो उसको डिलीवर करना है, वहां तक पहुंचाना है उसको, डिलीवरी है इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। द एड्रेसिंग सिस्टम इज हायरार्किकल, जहाँ पे भी डिलीवरी आ जाता है वहां पर एड्रेसिंग सिस्टम इज हायरार्किकल। एड्रेसिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही
प्रोटोकॉल और बहुत ही सीक्वेंस वाइज रहता है, एक स्टेप वाइज के पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ठीक है। अब इन अ पोस्टल नेटवर्क, पोस्टल का वो एग्जांपल दे रहा है, द पोस्टल एड्रेसेस, पोस्टल में पोस्टल यानी आपका पोस्ट कार्ड वाला जो है मेथड वो भी पोस्टल एड्रेस में आता है, और मेलिंग एड्रेस को भी वही जो पोस्टल वाला जो है वो कंप्यूटराइज हो गया तो क्या बन गया, वो मेलिंग एड्रेस बन गया, ठीक है। मेलिंग एड्रेस बोलो, ठीक है। इंक्लूड्स द कंट्री, ठीक है। मेलिंग एड्रेस या पोस्टल एड्रेस में आप क्या लिखते हो, इंक्लूड्स द कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, हाउस नंबर एंड द नेम ऑफ द मेल रिसिप्ट, ठीक है। जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम, ठीक है, नेम ऑफ द मेल रिसिप्ट, जैसे आप मुझे लिख रहे हो तो मेरा नाम लिखोगे इमरान राजवानी, ठीक है। उसका हाउस नंबर लिखोगे भाई, रूम नंबर कितना है, ठीक है। फिर मल्टीपल विंग्स है ए बी सी, तो लिखोगे भाई कौन से विंग में है। फिर स्ट्रीट गली कौन सी है, ठीक है। फिर कौन सी सिटी है, पनवेल है। फिर स्टेट है महाराष्ट्र है, कंट्री है इंडिया है। तो इस तरीके से पूरा आप क्या लिखते हो, एड्रेस उसका डिफाइन करते हो। सिमिलरली टेलीफोन नंबर इज इन्वॉल्व इनटू कंट्री कोड, एरिया कोड, लोकल एक्सचेंज एंड द कनेक्शन, ठीक है। टेलीफोन नंबर जो रहता है, टेलीफोन नंबर से मुराद क्या है यहाँ पर, लैंडलाइन नंबर। तो लैंडलाइन नंबर में सबसे पहले क्या आता है, का कंट्री कोड रहता है, ठीक है। जैसा मुंबई का है तो 022, तो 0 आ गया कंट्री कोड के लिए। एरिया कोड आ गया आपका 22 मुंबई का, ठीक है। लोकल एक्सचेंज का आ गया, जैसा पनवेल में आप लगा रहे हो तो 2748 जो है वो पनवेल की लोकल एक्सचेंज की सीरीज है। और लास्ट के चार डिजिट जो रहते हैं, जैसे 2748 1508 ये अपनी कॉलेज का नंबर है, तो 2748 जो है वो लोकल एक्सचेंज की सीरीज है यानी पनवेल की। और 1508 जो है वो हमारा कनेक्शन का, यानी कॉलेज के नंबर, कॉलेज को जो नंबर असाइन किया गया है वो उसका कनेक्शन नंबर है, लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है। 32 बिट आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस इज ऑल्सो हायरार्किकल। ये उसने एक एग्जांपल दिया था लैंडलाइन टेलीफोन का और मेरे पोस्टल एड्रेस का। अब वो हमारे नेटवर्किंग पार्ट पे आ रहा है, ठीक है। A 32-bit IP version 4 address is also hierarchical but divided into टू पार्ट्स। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे हिस्से थे, कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, हाउस नंबर, सामने वाले का नंबर, यहाँ पर कंट्री कोड, एरिया कोड, लोकल एक्सचेंज, कनेक्शन, 4 पार्ट में डिवाइड था। यहाँ 4 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड था। तो आईपी वर्जन 4 जो है 32 बिट एड्रेस है, उसमें भी हिरार्किकल प्रोसीजर होती है, मगर यहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट में ही डिवीजन होता है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस कॉल्ड द प्रीफिक्स, जो हमारा 32 बिट का जो एड्रेस है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। दैट डिफाइंस द नेटवर्क, वो किसको इंडिकेट करता है, नेटवर्क को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस द नेटवर्क को वो इंडिकेट करता है। द सेकंड पार्ट ऑफ द एड्रेस इज कॉल्ड एज सफिक्स, जो पीछे वाला बचा हुआ आधा पार्ट जो है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। सफिक्स डिफाइंस द नोड, ठीक है। सफिक्स डिफाइंस द नोड, मतलब इस नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट हो सकते हैं या कनेक्टेड है, कितने नंबर ऑफ नोड्स, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस, कितने नंबर ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हो सकते हैं या कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। दोनों आपको उसके ऊपर से दिख सकता है। बात समझ में आ रही है। तो हमारा 32 बिट का आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसका स्टार्टिंग वाला जो पहला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, जो क्या शो करता है, नेटवर्क को डिफाइन करता है कि भाई ये कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है उसका दूसरा जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, जो आपको इंडिकेट करता है, जो आपको बताता है कि भाई इस नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ कनेक्शन है, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है या कनेक्टेड हो सकते हैं। कनेक्शन ऑफ अ डिवाइस टू द इंटरनेट, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फिगर 9 shows the prefix and suffix of the 32-bit IP version 4 addresses। ये जो 32 बिट का प्रीफिक्स सफिक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो फिगर 9 में शो किया हुआ है। तो प्रीफिक्स लेंथ इज एन n बिट एंड द सफिक्स लेंथ इज अ n 32 माइनस n बिट्स, ठीक है। प्रीफिक्स की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, n नंबर ऑफ बिट्स रहेगी, डिफाइंड नहीं है, इसके लिए उसको n बिट दे दिया है, ठीक है। अभी टोटल लेंथ हमको पता है कि 32 बिट है, तो उसमें से n बिट माइनस कर देंगे, 32 माइनस n करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सफिक्स की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 32 के। आईपी वर्जन 4 का एड्रेस जो है उसकी लेंथ कितनी है, 32 बिट उसकी लेंथ है, ठीक है। 32 बिट की जो लेंथ है उसमें पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स की जो लेंथ है वो कितनी है, n बिट्स है, तो 32, तो सफिक्स की लेंथ कितनी होगी, 32 में से n माइनस कर दो, 32 में से n बिट्स, ये n की जो भी वैल्यू रहेगी वो उसमें से 32 में से माइनस कर दो, टोटल में से एक हिस्सा माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक दूसरा हिस्सा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सफिक्स जो है वो हमको क्या बताता है, डिफाइंस कनेक्शंस टू द नोड, मतलब ये स्विच है,
और उसमें कितने कनेक्शन है, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये सफिक्स हमको बताता है, ठीक है। और प्रीफिक्स जो है वो हमको क्या डिफाइन करता है, वो हमको नेटवर्क का टाइप बताता है कि भाई कौन से टाइप का ये नेटवर्क है। ये वाला रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो किसका सिंबल है, स्विच का सिंबल है, ठीक है। तो ये हायरार्की इन एड्रेसिंग ये हो गया कि भाई एक पहले हमको नेटवर्क पता चलता है और उसके बाद उसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड है वो पता चलता है। अब प्रीफिक्स कैन बी फिक्स लेंथ, प्रीफिक्स जो है वो फिक्स लेंथ का हो सकता है या वेरिएबल लेंथ का भी हो सकता है। द नेटवर्क आइडेंटिफायर इन द आईपी वर्जन 4 वाज फर्स्ट डिजाइंड एज अ फिक्स लेंथ प्रीफिक्स, ठीक है। इनिशियली जो आईपी वर्जन 4 का जो पहला डिजाइन किया हुआ एड्रेस स्पेस जो था उसमें हमने प्रीफिक्स को क्या रखा था, प्रीफिक्स की लेंथ जो थी वो फिक्स रखी थी। दिस स्कीम विच इज नाउ एब्सोल्यूट, अभी वो वाली स्कीम जो है जिसमें प्रीफिक्स की लेंथ जो है वो फिक्स रहती थी वो क्या अभी क्या हो गई, एब्सोल्यूट हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है, आउटडेटेड हो गई है। तो उस स्कीम को, उस मेथड को क्या कहते थे, क्लासफुल एड्रेसिंग कहते थे। उस मेथड को क्या कहते थे, क्लासफुल एड्रेसिंग कहते थे। तो एड्रेसिंग के दो टाइप है, क्लासफुल एड्रेसिंग एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। तो पहला वाला जो टाइप है वो क्या है, क्लासफुल एड्रेसिंग, जिसके अंदर प्रीफिक्स की लेंथ जो थी वो क्या रहती थी, फिक्स रहती थी। क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर प्रीफिक्स की लेंथ जो है वो क्या रहती थी, फिक्स रहती थी, जो क्या हो गई है अभी एब्सोल्यूट हो गई है, ठीक है। मगर क्लासलेस को समझने के लिए दूसरा जो टाइप है क्लासलेस एड्रेसिंग जो है उसको समझने के लिए हमको क्लासफुल एड्रेसिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग क्यों समझ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा वही है, क्लासफुल एड्रेसिंग। तो बोले क्लासफुल जब एब्सोल्यूट हो गया है तो उसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो यूज में हो रहा है क्लासलेस एड्रेसिंग वो टोटली किसके ऊपर डेवलप किया गया है, क्लासफुल के ऊपर ही डेवलप किया गया है, ठीक है। द न्यू स्कीम विच इज रिफर्ड एज अ क्लासलेस एड्रेसिंग, ये भी फिलहाल न्यू स्कीम में जो यूज होती है, यूजेज अ वेरिएबल लेंथ नेटवर्क प्रीफिक्स, जिसके अंदर प्रीफिक्स की जो लेंथ है वो क्या रहती है, वेरिएबल रहती है। First, we briefly discuss the classful addressing. Then we concentrate on classless addressing. Describe the types of IP addresses classes. ठीक है, तो इसमें पहला टाइप है उसका क्लासफुल एड्रेसिंग। When the internet started and IP version 4 addresses was designed with a fixed length prefix. जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो उस टाइम पे IP वर्जन 4 का जो एड्रेस था जिसमें प्रीफिक्स की लेंथ हमने क्या रखे थे, फिक्स रखे थे। बट टू अकोमोडेट बोथ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क 3 फिक्स लेंथ प्रीफिक्स वेयर डिजाइन इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है। प्रीफिक्स की लेंथ हमने क्या रखे थे, फिक्स रखे थे, मगर हर नेटवर्क जो है उसको उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक जैसी नहीं होगी, हर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होगी। जैसे अभी कोई पूरे स्टेट में कोई चीज को इम्प्लीमेंट करना है, कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का, जैसा पोस्ट ऑफिस है गवर्नमेंट का पूरे महाराष्ट्र स्टेट का, तो उसको पूरा स्टेट कवर करना है तो उसको बड़ा नेटवर्क चाहिए, ठीक है। वही अगर कोई आपका वो रायगढ़ जिले का कोई बैंक है, ठीक है, तो वो सिर्फ रायगढ़ जिले में ही रहेगा, तो उसका एरिया कम है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, नेटवर्क की कम रहेगी। तो डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसके लिए भले ही हमने प्रीफिक्स की लेंथ फिक्स रखी थी मगर उसके अंदर हमने क्या रखे थे, अलग अलग टाइप्स रखे थे या कैटेगरीज रखे थे हमने, जिसमें पहली वाली कैटेगरी में क्या था, प्रीफिक्स की लेंथ जो थी वो कितनी थी, 8। दूसरी कैटेगरी में प्रीफिक्स की लेंथ थी 16 और थर्ड कैटेगरी में प्रीफिक्स की लेंथ कितनी थी, 24, ठीक है। द होल एड्रेस स्पेस वॉज डिवाइडेड इंटू 5 क्लासेस, पूरा एड्रेस स्पेस जो है वो 5 क्लास में डिवाइड किए थे, क्लास ए बी सी डी एंड ई। ये ए बी सी डी एंड ई, उसके नीचे परसेंटेज की वैल्यू भी लिखी हुई है, 50%, 25%, 12.5, 6.25, 6.25, ठीक है, shows in the figure 10. This scheme is referred as a classful addressing. Although the classful addressing belong to the past, it help us to understand the classless addressing discussed later. ठीक है, बाद में जब हम क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो वो हमको समझने में ये हेल्प करेगा। तो ये उसका डायग्राम है, ठीक है, ये उसका क्या है, डायग्राम है। तो हमारी जो क्लास फुल एड्रेसिंग जो है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गया है, 5 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है, ए से लेकर ई तक, ठीक है, जिसमें प्रीफिक्स की लेंथ फिक्स है मगर सब टाइप्स में उसकी लेंथ जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। सब क्लास के अंदर उसकी लेंथ जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो वो सब क्लास को हमने क्या दिया है, नाम दे दिया, क्लास ए, जिसमें प्रीफिक्स की लेंथ कितनी है, 8 बिट, प्रीफिक्स की ये 32 बिट है ना, टोटल आईपी वर्जन 4 का एड्रेस की लेंथ कितनी है, 32 बिट है, 8, 8, 16, 8, 24 और 32 बिट। तो उसमें पहला जो टाइप है क्लास ए वाला, ये वाला क्लास ए जो है उसमें प्रीफिक्स की लेंथ कितनी है, 8 बिट, ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, प्रीफिक्स की लेंथ कितनी है,
क्लास ए में 8 बिट है, फिक्स क्या है 8 बिट। फिर क्लास बी में प्रीफिक्स की लेंथ जो है वो कितनी है 16 बिट, और क्लास सी के अंदर प्रीफिक्स की लेंथ जो है वो कितनी है 24 बिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो क्लास ए n इज इक्वल टू 8 बिट। यहाँ पर क्लास ए में 8 बिट प्रीफिक्स है, तो बाकी के ये 24 बिट जो है वो क्या है सफिक्स है। क्लास बी के अंदर 8 और 8 16 बिट का प्रीफिक्स है, तो उसी तरीके से 16 बिट का सफिक्स है। क्लास सी के अंदर 8 8 और 8 24 बिट का प्रीफिक्स है, तो लास्ट के सिर्फ 8 बिट का क्या है सफिक्स है। ठीक है, क्लास डी जो है वो क्या है मल्टीकास्ट एड्रेसेस है। क्लास डी जो है वो क्या है मल्टीकास्ट एड्रेसेस है, इसके लिए इसमें कोई प्रीफिक्स एप्लीकेबल नहीं है, प्रीफिक्स क्या है नॉट एप्लीकेबल। क्लास ई जो है वो क्या है रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज, इसमें भी प्रीफिक्स जो है वो क्या है नॉट एप्लीकेबल। अभी क्लास ए जो है उसमें ये 0 to 127 क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रीफिक्स की जो लेंथ है वो कितनी है 8 बिट है, ये तो हमको पता चल गई 8 बिट प्रीफिक्स है, और बाकी का 24 बिट क्या है सफिक्स है। तो ये 0 to 127 क्या चीज है वो क्या बताता है, तो ये यहाँ पर आगे एक्सप्लेनेशन में दिया है। ठीक है, इन क्लास ए द नेटवर्क लेंथ इज 8 बिट। ठीक है, नेटवर्क की लेंथ जो है वो कितनी है 8 बिट है। प्रीफिक्स की लेंथ, प्रीफिक्स कितना है 8 बिट है, तो नेटवर्क की लेंथ कितनी है 8 बिट है। बट सिंस द फर्स्ट बिट विच इज 0 डिफाइंस द क्लास, पहला बिट जो है 0 वो क्या करता है क्लास को डिफाइन करता है, तो वी कैन हैव ओनली 7 बिट्स, तो 8 में से हमारा एक बिट चला गया, हमारे पास कितने बिट है 7 बिट है। ठीक है, 7 बिट्स एज अ नेटवर्क आइडेंटिफायर, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कितने बिट बचे 7 बिट बचे। यानी ये जो डायग्राम में हमने यहाँ पे देखे थे, ये प्रीफिक्स का जो पार्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रीफिक्स के बिट्स जो है वो यूज होते हैं। प्रीफिक्स के जो बिट है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो ये नेटवर्क के जो बिट है क्लास ए की कैटेगरी में ये कितने बिट है 8 बिट है। क्लास ए की कैटेगरी में प्रीफिक्स के कितने बिट है 8 बिट है। तो 8 में से पहला वाला जो बिट है 0 वो क्या हो गया है क्लास को डिफाइन करने में ही चला गया, यानी वो यूज हो गया। तो 8 में से एक बिट चला गया, तो बचे कितने 7 बिट्स। तो 2 क्या किए हमने 7 किए, 2 क्या किए 7 किए। बाइनरी है ना, इसके लिए 2 लिए। ठीक है, फिर पूछेंगे 2 कहाँ से आया, तो 2 बाइनरी है, इसके लिए बेस 2 और रेस टू 7, कितने बिट से 7 बिट से। तो आंसर कितना है हमारा 128 नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड दैट कैन हैव अ क्लास ए एड्रेस। यानी 128 अलग अलग नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया में ऐसे हो सकते हैं जो क्लास ए एड्रेस यूज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में टोटल कितने नेटवर्क हो सकते हैं जो क्लास ए एड्रेस की कैटेगरी यूज कर सकते हैं, 128 अलग अलग नेटवर्क्स ऐसे हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में दैट कैन हैव अ क्लास ए एड्रेस। अब दूसरे को समझो। ठीक है, ये सब स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद थोड़ा और क्लियर होगा आइडिया। क्लास बी, तो क्लास बी के अंदर अब ये क्लास बी में क्या है, क्लास बी के अंदर प्रीफिक्स जो है वो क्या है 8 + 8 16 बिट का है, ये ब्लू वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ पर 16 बिट की है। ठीक है, इसमें बट सिंस द फर्स्ट 2 बिट्स विच आर 10, पहले 2 बिट जो है जो क्या है 10 है। ठीक है, ये क्लास ए के अंदर जो उसने बोला था कि भाई पहला बिट जो है 0 वो क्या हो गया क्लास को डिफाइन करने में यूज हो गया, तो वो पहला बिट जो 0 जो है जो क्लास को डिफाइन करने में यूज हो रहा है वो ये है। ठीक है, उसी तरीके से क्लास बी के अंदर क्या हो रहे हैं 2 बिट यूज हो रहे हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए 10। ठीक है, तो ये 16 में से क्या हो गए 2 बिट जो है वो क्लास को डिफाइन करने में चले गए, तो हमारे पास कितने बचे 14 बिट्स हमारे पास बचे। तो हमने क्या किए 2⁻14 किए, 2⁻14 के, तो आंसर कितना आया 16,384 नेटवर्क्स। तो 16,384 नेटवर्क्स दुनिया में ऐसे बन सकते हैं जो क्लास बी एड्रेस टाइप यूज कर सकते हैं IP वर्जन 4 का। ठीक है, ऑल एड्रेसेस दैट स्टार्ट विथ 110 बिलोंग टू क्लास सी। ठीक है, अब क्लास सी के अंदर क्या है 24 बिट का प्रीफिक्स है जो 110 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 24 बिट का है, तो क्या कह रहा है ऑल एड्रेसेस दैट स्टार्ट्स विद 110, कोई भी एड्रेस अगर 110 से स्टार्ट होता है तो वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है क्लास सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है वो क्लास सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, किसी का माइक चालू है तो बंद कर दो। इन क्लास सी द नेटवर्क लेंथ इज 24 बिट, क्लास सी की नेटवर्क की लेंथ कितनी है 24 बिट की है। सिंस देयर आर 3 बिट्स डिफाइन द क्लास, उसमें से ही 24 में से ये 3 बिट जो है वो क्लास को डिफाइन करने में चले गए,
तो 24 माइनस 3 तो कितना हो गए 21 बिट्स। वी कैन हैव ओनली 21 बिट्स एज द नेटवर्क आइडेंटिफायर। नेटवर्क आइडेंटिफायर के तौर पे कितने बिट्स हैं 21 बिट्स बचे। तो हमने क्या किया 2^21 के, तो आंसर कितना आया 20,97,152 नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड दैट कैन हैव अ क्लास सी एड्रेसेस। तो इतने नेटवर्क्स जो है वो क्या कर सकते हैं क्लास सी एड्रेसेस यूज कर सकते हैं। अब क्लास डी इज नॉट डिवाइडेड इनटू प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्लास डी और क्लास ई जो है दोनों भी डिवाइड नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर क्लास डी की बात हो रही है कि उसमें प्रीफिक्स सफिक्स का कोई भी डिवीजन नहीं है। इट इज यूज फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए वो यूज होता है। ऑल एड्रेसेस दैट स्टार्ट्स विथ 4 1s। कोई भी एड्रेस जो 4 1 से स्टार्ट होता है वो किसको बिलोंग करता है 4 1 को, जो 4 1 से जो स्टार्ट होता है वो किसको बिलोंग करता है बिलोंग टू क्लास ए। ये 4 1 से जो स्टार्ट होता है वो किसको बिलोंग करता है क्लास ई को। ठीक है, ऑल एड्रेसेस दैट स्टार्ट्स विथ 4 1s in binary belong to class C. As in class D and class E is not divided prefix and suffix and is used as a reserve. दोनों भी जो है क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है और क्लास डी और ई दोनों जो है वो रिजर्व करके रखे गए। ठीक है, अब ये रीजन बोल रहा है कि व्हाई द क्लास फुल एड्रेसिंग हैज बिकम एब्सोल्यूट। ये जो मेथड है वो एब्सोल्यूट क्यों हो गया। ठीक है, क्या वजह थी कि भाई इसको एब्सोल्यूट कर दिया। तो इसका रीजन है, ठीक है, यही रीजन में जो दूसरा टाइप है क्लासलेस एड्रेसिंग वो क्यों बनाया गया, तो उसका जवाब भी यहीं पर मिल जाएगा कि भाई उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, द रीजन दैट द क्लासफुल एड्रेसिंग हैज बिकम एब्सोल्यूट इज द एड्रेस डिप्लीशन। वो रीजन क्या है उसका एड्रेस डिप्लीशन। अब एड्रेस डिप्लीशन क्या होता है उसको उसने आगे पूरा एक्सप्लेन किया। सिंस द एड्रेसेस वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली, एड्रेसेस जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं प्रॉपर्ली। द इंटरनेट वाज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ द एड्रेसेस बीइंग रैपिडली यूज्ड अप। ठीक है, अब इंटरनेट में क्या हो रहा है, जब से इंटरनेट आया तब से क्या हो रहा है, तब से लेके आज तक डे बाय डे इंटरनेट के यूजर जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इंटरनेट का यूसेज जो है वो क्या हो रहा है बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, रिजल्टिंग इन no more addresses available for organization and individuals that needed to be connected to the internet. उसके रिजल्ट्स में क्या हो रहा है डे बाय डे उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के पास जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए कोई एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है, कोई एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अभी एड्रेस अवेलेबल नहीं है कहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाले पोर्शन में क्या है कितने नेटवर्क क्लास ए में कितने नेटवर्क बन रहे हैं, क्लास ए में 128 नेटवर्क बन रहे हैं। कितने नेटवर्क बन रहे हैं 128 नेटवर्क बन रहे हैं, फिर 16,000 नेटवर्क बन रहे हैं, फिर 20 लाख नेटवर्क बन रहे हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क्स का क्या होते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 128 नेटवर्क तक ही लिमिटेड है क्लास है, मतलब पूरी दुनिया में 128 अलग डिफरेंट नेटवर्क्स ही इसको एक्सेस करें। क्लास ए टाइप जो एड्रेसेस है वो यूज कर सकते हैं। मान लो 129 नंबर का अगर कोई आया जिसको ये क्लास ए एड्रेस चाहिए तो उसको वो मिलेगा नहीं, उसको वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेटवर्क की क्वांटिटी कम है, उसके साथ जो सफिक्स की लेंथ है वो यहाँ पर ज्यादा है। सफिक्स की लेंथ ज्यादा है मतलब सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, सफिक्स आपको बताता है कि भाई आप कितने नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ आप नोड्स में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सफिक्स की लेंथ कितनी है 2^24। सफिक्स की लेंथ कितनी है 2^24 है। क्लास ए वाले में सफिक्स की लेंथ कितनी है 2^24 है। तो 2^24 करते हैं तो कितना आंसर आएगा, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा ही आंसर आएगा, 20 लाख से ज्यादा। 2^21 हमने किया है तो 20,97,000 आंसर आ रहा था। तो 2^24 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 25 लाख तक जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्लास ए में कितने नोड्स कनेक्ट हो सकते हैं, कितने मशीन्स कनेक्ट हो सकते हैं, 25 लाख से ज्यादा मशीन्स जो है वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं क्लास ए में। यही यहाँ पर वो सफिक्स की लेंथ कितनी हो गई 2^16 हो गई। ठीक है, तो 2^16 यानी कितना आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, ये 2^14 16,000 आता है। तो अप्रोक्सीमेट 20,000 या 32,000 के आसपास उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 32,000 मशीन हम क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जहाँ पर सफिक्स की लेंथ ज्यादा है वहां पर हम उतने ज्यादा मशीन्स कनेक्ट कर सकते हैं, उतने ज्यादा नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास ए में सबसे ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, क्लास बी में उससे कम, क्लास सी में उससे कम। यही जहां पर हम नेटवर्क की बात करेंगे तो क्लास ए में नेटवर्क कितने हैं ओनली 128 नेटवर्क्स हैं, ओनली 128 नेटवर्क्स है। क्लास बी में 16,384 नेटवर्क्स है।
और क्लास सी के अंदर 20,97,152 नेटवर्क्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो उसने बोला था ना कि भाई एड्रेसेस अवेलेबल नहीं मिलते हैं यूजर्स को, इंडिविजुअल चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको एड्रेसेस जो है वो अवेलेबल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डे बाय डे जो इंटरनेट का यूजेस जो है, जब से इंटरनेट आया है तब से उसका यूसेज जो है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, अब उसने दूसरा पॉइंट बता रहा है वो एक एग्जांपल लेके, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अभी ये जो एड्रेसेस अवेलेबल नहीं होते हैं वो कैसे नहीं होते हैं, तो उसका वो बता रहा है कि लेट अस थिंक अबाउट क्लास है, दिस क्लास कैन बी असाइन टू ओनली 128 ऑर्गेनाइजेशन। क्लास ए जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ 128 ऑर्गेनाइजेशन को ही हम असाइन कर सकते हैं, बट ईच ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से हर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव अ सिंगल नेटवर्क। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होना चाहिए, एक सिंगल नेटवर्क होना चाहिए। सिंगल नेटवर्क यानी इतना बड़ा सिंगल नेटवर्क होना चाहिए कि उसमें वो कितनी मशीन्स कनेक्ट कर सकता है, कितने नोड्स कनेक्ट करना चाहिए, इतने सारे नोड्स जो हैं, कितने 16,77,000 सॉरी 1 करोड़ 1.6 करोड़ नोड्स जो है वो क्या कर सकता है, एक नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। एक सिंगल नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स, कितने मशीन्स, कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, 1.6 करोड़ डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशन को हम ये वाला एड्रेस असाइन कर सकते हैं, 128 ऑर्गेनाइजेशन को हम ये क्लास ए टाइप का जो एड्रेस जो है वो असाइन कर सकते हैं। किसमें? पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। अब मान लो असाइन तो कर दिए, मगर हर एवरी पूरी 128 की 128 पूरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर होंगे, 1.6 करोड़ कंप्यूटर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो 50,000 ही कंप्यूटर है, तो कहाँ पर 1.6 करोड़ कंप्यूटर्स की आपके पास कैपेसिटी है, और आप कितना यूज कर रहे हो उसमें से 50,000, हार्डली 50,000 कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हो, तो कितना हो गया उसका, लेस देन 10% उसका यूटिलाइजेशन हो गया, लेस देन 2% उसका यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो बाकी के जो आईपी एड्रेस है वो सब क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। बाकी के सब आईपी एड्रेस जो है वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। सिंस देयर मे बी ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशन that are this large, most of the addresses in this case were wasted unused। ठीक है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनके पास इतने लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द एड्रेसेस इन दिस क्लास, यानी क्लास ए के ज्यादातर एड्रेसेस जो है वो क्या होंगे, वेस्ट होंगे, यानी अनयूज्ड रहेंगे। क्या रहेंगे? अनयूज्ड रहेंगे। क्लास बी का ले लो, क्लास बी एड्रेसेस वर डिजाइन फॉर मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 128 बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में, तो थोड़ी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाओ, तो हमने प्रीफिक्स की लेंथ को क्या कर दिया, 8 से 16 कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। प्रीफिक्स भी 16 बिट का है और सफिक्स भी 16 बिट का है। तो ये केस में क्या होगा, बट मेनी ऑफ द एड्रेसेस इन दिस क्लास आल्सो रिमेन अनयूज्ड। ये वाले केस में भी क्या होगा, 2:16 करेंगे तो उतने नंबर ऑफ एड्रेसेस जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने नोड्स, इतने पीसी वो कनेक्ट करेगा, इतना बड़ा नेटवर्क बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पे भी क्या होंगे, बहुत सारे क्लास जो है वो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस जो है वो आपके क्या रहेंगे, अनयूज रहेंगे। क्लास सी एड्रेसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लो इन डिजाइन। इसमें क्लास सी में क्या हो गया, कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। द नंबर ऑफ एड्रेसेस दैट कैन बी यूज इन ईच नेटवर्क इज 256 वाज सो स्मॉल दैट मोस्ट कंपनी वे आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, अब क्लास सी के अंदर क्या हो गया, सफिक्स की लेंथ कितनी है, ओनली 8 बिट है। सफिक्स की लेंथ कितनी है, ओनली 8 बिट। तो 2:8 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2:8 करेंगे तो 256 आंसर आएगा। यानी एक नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है आप थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये क्लास सी जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर सकते हो, मगर हर ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिटेशन आ गई कि वो 256 नंबर ऑफ नोड्स जो है उस नेटवर्क में क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो 256 तो अपनी जो एक अपनी पॉलिटेक्निक की जो एक बिल्डिंग है उसमें 450 से ज्यादा कंप्यूटर है। ठीक है, मतलब हमको अगर क्लास सी असाइन किया जाएगा तो हम पूरे कंप्यूटर को भी इंटरनेट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ये जो फिगर जो है, नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट करने का जो फिगर जो है वो क्लास सी में जो है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो क्लास ए और बी में क्या प्रॉब्लम है, क्लास ए और बी में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सफिक्स की लेंथ ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे एड्रेसेस जो है वो क्या रहेंगे, अनयूज रहेंगे, वेस्ट हो जाएंगे। मगर क्लास सी में क्या इशू है कि बहुत ज्यादा कम नंबर ऑफ नोड्स की बहुत ज्यादा कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत ज्यादा कम नंबर ऑफ नोड्स जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के साथ, यानी स्कोप जो है वो पूरा कम है। क्लास ए में स्कोप बहुत ज्यादा है तो वो अनयूज होने की वजह से वेस्ट हो रहा है। क्लास बी में भी ऐसे ही है, बहुत ज्यादा स्कोप है नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट करने का, मगर क्लास सी में नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट करने का जो स्कोप है वो बहुत कम है। तो इसके लिए क्या हो गया,
ये क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम जो है वो एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है कि एक साइड में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एड्रेसेस है जो अनयूज होने की वजह से वेस्ट हो रहे हैं ए और बी के अंदर, और वहीं पर जब जहां पर हम सी में जाते हैं तो हमको बहुत नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट करने का जो स्कोप है वो बहुत कम है, ओनली 256 है। तो ये प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, एड्रेस डिप्लीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एड्रेस डिप्लीशन है, कि एक तरफ बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं और एक तरफ बहुत कमी है, कहीं पे भी बैलेंस नहीं दिख रहा है। ऊपर डायग्राम में आपको बैलेंस दिख रहा है, क्लास बी में आपको बैलेंस दिख रहा है, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों की लेंथ इक्वल है। ऐसा उन्होंने ट्राई किए थे कि भाई दोनों की लेंथ इक्वल रखो ताकि जितने नेटवर्क लगेंगे तो हर नेटवर्क के अंदर उतने नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली हर नेटवर्क के पास उतने नंबर ऑफ नोड्स होना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो उतने एड्रेसेस आपके अनयूज रहेंगे और वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये इशू था। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मेथड निकाली जिसको सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किए, एक मेथड निकाले जिसको सबनेटिंग और सुपरनेटिंग कहते हैं। मतलब क्लास ए के अंदर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास आईपी एड्रेसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको उठा के हम क्या करेंगे, दूसरे क्लास में जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको दे देंगे। ठीक है, उसको अलग प्रीफिक्स वगैरह लगाएंगे और उसको असाइन करेंगे, मगर ये भी उनका ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाया। ये भी जो है सॉल्यूशन उनका ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाया। तो एग्जैक्टली सबनेटिंग और सुपरनेटिंग क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।